रिया, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। तुमने फाउंडेशन को इतना समय दिया है, तुमने इतने बच्चों को उम्मीद दी है। तुम्हें जीना होगा रागिनी के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। रिया को समझ नहीं आया। तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने रागिनी की छाया आकृति की ओर देखा। उसकी आंखों में असीम प्यार और एक अजीब सी शांति थी। मुझे ये करना होगा रिया। मैं तुम्हें नहीं खो सकता और मैं रागिनी को फिर से नहीं खो सकता। बिना एक पल गवाए अर्जुन ने रागिनी की छाया आकृति की ओर कदम बढ़ाए। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन उससे पहले ही बहुत करीब पहुंच चुका था। अर्जुन नहीं! रिया चिल्लाई। लेकिन अर्जुन ने रिया की बात नहीं सुनी। उसने रागिनी की छाया को अपनी बाहों में भर लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ, रागिनी की ऊर्जा अर्जुन के भीतर समाहित होने लगी। अर्जुन का शरीर तेजी से चमकने लगा। उसके चारों ओर एक तीव्र नीली बैंगनी आभा फैल गई। रागिनी की ऊर्जा उसके भीतर ऐसे समाहित हो रही थी जैसे वो उसका नया माध्यम बन रही हो। रिया और आदित्य भय और अविश्वास से देख रहे थे। अर्जुन का शरीर झिलमिला रहा था। उसकी आंखें एक पल के लिए खुली और उसने रिया की ओर प्यार से देखा, जैसे उसे अलविदा कह रहा हो। मुझे तुमसे प्यार है रिया। अर्जुन ने फुसफुसाया। उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक धीमी गूंज थी और फिर एक तेज चमक के साथ अर्जुन का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और अंततः वो हवा में विलीन हो गया। रागिनी की ऊर्जा अब उसके भीतर थी, लेकिन अर्जुन खुद गायब हो चुका था। रिया जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन, उसका अर्जुन, उसने रागिनी के लिए खुद का बलिदान दे दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल दो टुकड़ों में टूट गया था। आदित्य ने रिया को सहारा दिया। वो भी इस अप्रत्याशित बलिदान से स्तब्ध था। लेकिन उसी क्षण हवा में रागिनी की एक हल्की सी हंसी गूंजी। ठीक उनके सामने जहां अर्जुन विलीन हुआ था, एक छोटी सी लड़की की छाया आकृति पूरी तरह से ठोस होने लगी। वो रागिनी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से जीवंत लग रही थी। उसकी आंखें खुली थी और उसमें चेतना थी। रागिनी ने अपनी छोटी आंखें खोली और रिया को देखा। मम्मा, उसने कहा। उसकी आवाज़ मधुर और मासूम थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी रिया ने उसे आखिरी बार सुना था। रिया का दिल दर्द और खुशी के एक अजीब मिश्रण से भर गया। उसकी बेटी वापस आ गई थी, लेकिन उसने उसे पाने के लिए अपने प्यार को खो दिया था। ये एक भयानक विनिमय था। वृद्ध महिला की आवाज़ फिर से सुनाई दी। इस बार उसमें दुख और सहानुभूति थी। सच्चे प्रेम का बलिदान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्जुन ने अपनी बेटी को बचाने के लिए स्वयं को काल की धागों में समाहित कर लिया है। उसकी आत्मा अब रागिनी की ऊर्जा का वाहक बन गई है। रागिनी अब रिया की बाहों में थी, जीवंत, चंचल और मासूम, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो पहले थी। लेकिन रिया जानती थी कि उसके भीतर अब अर्जुन का भी एक हिस्सा है, उसका प्यार, उसका बलिदान। खंडहर में सन्नाटा छा गया था। केवल रागिनी की हल्की हंसी और रिया की आंसू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उन्हें अपनी बेटी वापस मिल गई थी, लेकिन इस खुशी की कीमत इतनी भयावह थी कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था।